असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग सर हमारे पास वैकेंट है 1 पोस्ट। इसी तरह प्रिंसिपल्स हमारे जो है 11 पोस्ट वैकेंट है हमारी पूरे डिस्ट्रिक्ट में सर। और HOD डाइट हमारे पास 4 पोस्ट वैकेंट है। ZEOs हमारे पास 13 पोस्ट वैकेंट है सर। ZEPO की हमारे कवर है सर। लेक्चरर हमारे पास 140 पोस्ट सर वैकेंट है। अप्रैल का महीना निकल गया, ठीक है, तो मई स्टार्ट हो गया और अप्रैल और मई का दोनों का एक साथ कर दीजिए। अप्रैल मई और जून 3 का आया है मतलब, तो 3 का जो है वो 3 का अगर कर सकते हैं तो ये 10 मई का जो है ये सारा जो है करके तो इसको कंप्लाइंस कर लीजिए। ZDO शुड सर्टिफाई, जितने भी ZDOs हैं आप इनसे एक सर्टिफिकेट ले लीजिए। इनके जो एरिया में स्कूल हैं कि जितने भी बच्चे हैं वो कोई बच्चा मूव नहीं कर रहा है और सभी जो है वो स्टेशन है, ठीक है। वो जा सकता है सीजनल सेंटर में। सीजनल सेंटर में जो फार्म लगे हैं अभी हमारे निकल गए हैं ये, तो अब 10 तारीख लास्ट रखी है। उसमें जो पिछले साल का प्रोग्राम वो ऐसा था कि जब फार्म लगते थे तो सीजन में जो लोग लोगों में जाते थे वो मेंढर के जाते थे, तो मेंढर का ही आदमी वहाँ का लगाता था जो उधर का रहने वाला है, जो लोग में था टेम्परेरी वो 6 महीने था। अगर 2 महीने उन्होंने काम किया तो 2 महीने के हमने प्रोजेक्शन किया। अगर 4 महीने किया तो 4 महीने का किया, 5 महीने किया है काम तो 5 महीने का, लेकिन उनको 4000 रुपया पर मंथ देते थे। वो जो बच्चे माइग्रेट होते थे उन माइग्रेशन के साथ स्टूडेंट्स रहना चाहिए। दूसरा इसमें यह है कि इसका ये आपकी शायद स्कॉलरशिप वाली स्कीम ये जो है DVD स्कीम है, तो इसमें ये इनको आप DVD करते हैं। आधार 100% जो है आधार सीडिंग करो और 100% आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम पे पेमेंट करो, ठीक है। ये हमारी मॉनिटरिंग है। ये आप लोगों का स्कॉलरशिप में उसी का जो है मॉनिटरिंग ठीक रहेगा जो ये 2 काम करेगा। ये आपको स्कूलों में इमीडिएटली प्ले फील्ड्स बनवाइए। कैसे बनवा सकते हैं आप, मैं बता देता हूँ आपको। आपके जो सरपंचेस हैं, जो आपके BDC हैं, उनसे लाइजनिंग करिए। जितने भी ZDOs हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो COs हैं, जॉइंट डायरेक्टर साहब, आप लाइजनिंग करिए उनसे। स्कूल आ जाते हैं जिनमें प्ले फील्ड्स नहीं है, तो 1000 स्कूलों को 3 साल में डिवाइड कर लीजिए। ये आपके पास सरपंचेस है तो उनको प्लान में रखवाइए। वहाँ से जो है ये ZDOs जो है हेडमास्टर जो है वो मिलके उनसे अपने अपने एरिया में जो है सरपंच के जो एरिया में अगर 4 स्कूल हैं तो एटलीस्ट उसको कन्विंस करिए कि कम से कम एक स्कूल में तो प्ले फील्ड दे दीजिए। बैक टू विलेज हुआ था, उसमें 20,000 रुपये मिले थे पर पंचायत। उसमें स्पोर्ट्स किट लेने थे, तो वो स्पोर्ट्स किट क्या हर पंचायत में अवेलेबल हैं बच्चों के लिए? नहीं सर, कहाँ हैं वो सर? वो तो हर पंचायत में है, उनके पास स्कूल भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन वो उन्होंने दिया नहीं अभी तक। तो आपने उसको फॉलो किया? उनका कोई प्लान बना लीजिए कि सभी स्कूल्स में नोटिफाई होंगे। ये कहीं ना कहीं कोई इसका हल निकालेंगे। हर कोई यही चाहता है कि मेरी घर चलता रहे, मेरी तनख्वाह चलती रहे के बजाय आप जो है बिजली पे पैसा लगाओ, पानी पे पैसा लगाओ, स्कूल पे पैसा लगाओ और अस्पतालों पे पैसा लगाओ। उससे जो है उनमें रिसोर्स डेवलपमेंट होगी। मैंने उनको काफ़ी हद तक कन्विंस किया हुआ है। और अब आप लोगों को फ्री भी प्लांट्स दे रहे हैं, तो आप अपने अपने स्कूल्स में जो है प्लांटेशन करवा लीजिए। और कोई भी सरकार का काम तभी होगा जब कोई आदमी इंटरेस्ट लेके करवाएगा, अदरवाइज रूटीन में होने वाले काम नहीं होते। हमने एक्शन की है वो इम्प्लीमेंट हो और टाइमली इम्प्लीमेंट हो। और जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम रुका है ये BN 4 वाले सर इन्हें मैं बता दूँगा। वो दूसरा PWD या RDD के जो भी जहाँ जिनके तहत जिन्होंने करना है काम सर, उनकी भी मैं मीटिंग करती हूँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट का रिव्यू किया है। इसमें जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन हैं, हमारे CMO हैं और तमाम ZDO हैं। इसी के साथ जो फिज़िकल एजुकेशन विंग है, यूथ सर्विस स्पोर्ट्स ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट के हैं जो वो भी हैं, और स्पोर्ट काउंसिल के जो स्टेडियम देखते हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं। तमाम ZPO भी आए हुए हैं। तो डिटेल जो एक एजुकेशन सेक्टर का रिव्यू है वो किया है, जहां इनके कंस्ट्रक्शंस वर्क हैं, नॉन कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उसी के साथ ड्यूटी की स्कीम्स हैं और स्टेट सेक्टर की स्कीम है। इस डिपार्टमेंट में मैंने देखा है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कहीं ना कहीं जो गैप्स हैं, तो मैंने इनको इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि ये गैप्स जो ऑलमोस्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं और हफ्ते 10 दिन में ये पूरा प्लान बना के देंगे कि ये गैप्स जो हैं वो कहाँ कहाँ हैं, कैसे कर सकते हैं
और उसका एक मॉनिटरिंग जो है वो सिस्टम भी जो है हम रखेंगे, मैकेनिज़्म रखेंगे, जिससे मंथली मॉनिटरिंग रहेगी। इंजीनियरिंग विंग के लोग हैं, उनको भी मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। तो इस डिपार्टमेंट में पूरा रिव्यू करने के बाद मुझे ये फील होता है कि यहाँ बहुत काम करने की अभी ज़रूरत है, जहाँ बहुत कुछ करने का जो है वो स्कोप है। बहुत सारी चीज़ें जो हो जानी चाहिए थी वो नहीं हुई हैं। जॉइंट डायरेक्टर साहब जो हैं उन्होंने नया ज्वाइन किया है, तो मुझे उम्मीद है कि अब इस डिपार्टमेंट को जो वो पर्सनली जो है इस हर जगह देखेंगे, हर जगह जाएंगे और इसको मूव करना शुरू करवाएंगे। 1 महीने के बाद दोबारा रिव्यू करेंगे और इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। मूव जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं उनको हम आगे प्रोग्रेस करवाएंगे और इसको जो है मूव करना पड़ेगा और मूव करवाएंगे। यही रहेगा हमारा इसमें जो काम करने का तरीका इस डिपार्टमेंट में, कि रेगुलर मॉनिटरिंग और प्रोग्रेस, और जो जो लोग काम नहीं करेंगे उनका अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करेंगे।